Okay. That's enough for me. If Okay. you lay hand, that's enough. Okay, welcome back, everybody. आप सबका फिर से एक बार स्वागत है And we shall continue on the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में जारी रखेंगे सीखना. So, Apostle Paul said, nothing is able to separate me from the love of God. और प्रेरित पौल ऐसा कहता है कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता. So, we got to be so rooted in the love of God इस तरह से गहराई से परमेश्वर के प्रेम में हमें जाना है. that we are not separated at any moment because of any reasons. इस तरह से परमेश्वर के प्रेम में हम सजे हुए हैं, सृजे हुए हैं कि हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता. Can I please? I think we should read. Okay, let's please read Ephesians chapter 3. हम एफिसियों की किताब निकालेंगे, इसका तीसरा अध्याय निकालेंगे. Yeah, I think we should just read from verse 14 to 19, but we are going to focus on verse 17. मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा गया है कि अपने महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे, तुम्हें आत्मा के भीतरी मनुष्य सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ. Continue till verse और 19. 19 नो. और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ. उसकी चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है, और मसीह में उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर के सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ. So this is another prayer of Apostle Paul. ये दूसरा प्रार्थना है प्रेरित पौल का. One we looked at Ephesians chapter 1. हम देखते हैं कि इफिसियों का पहला अध्याय में उसकी प्रार्थना को हम देखते हैं. Right, now the another one is in chapter 3. और दूसरा जो प्रार्थना है हम देखते हैं कि तीसरे अध्याय में. So he is praying that he would grant us, according to the riches of his glory, to be strengthened with might through his spirit in the inner man, and then Christ may dwell in our hearts, and then that we may be, verse 17, rooted and built up in the love of God. यहाँ पे मुख्य वचन के विश्वास के द्वारा मसीह में तुम्हारे हृदय में बसे गए, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर. So from verse 17 onwards, he is praying just for the love of God, but he says three specific matters regarding this. यहाँ पे देखते हैं कि 17 वचन के अंदर प्रेम के बारे में बताता और 3 अलग बातों को भी वो बताता है. So 17 he says you may be rooted and built up in love. वहां पे ऐसा कहा है कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ लो. And verse 18 he says you may be able to comprehend, understand the love of God. यहाँ पे और 18 वचन में लिखा है ताकि तुम ये भी परमेश्वर का प्रेम को समझो, जानो. And again in verse 19 he says to know the love of Christ. और ये 19 वचन में कहता है कि परमेश्वर के प्रेम को जान लो. So all three things that he is praying in this section is regarding the love of God. ये तीनों वचन इसी बारे में बात करते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में. So this is very important for a believer that we should be so rooted in the love of God. ये बहुत महत्व रखता है हर एक विश्वासी के लिए कि परमेश्वर के प्रेम में हम जड़ पकड़े. And so there are two words which is used in verse 17. One is rooted and another one is built up. तो यहाँ पे देखते हैं कि जड़ पकड़े और नेव डाले गए. Rooted, built up. वहां पे लिखा है जड़ पकड़े गए और नेव डाल गए. Rooted meaning, we get a picture of a plant where the roots are going down. जड़ पकड़ने का अर्थ ये होता है जैसे एक झाड़ के बारे में हम बात कर रहे हैं जो जमीन पे डाल के. So how much ever the storm comes against that tree, it doesn't move because the roots have gone down. कितना भी भारी भरकम तूफान आए, अगर झाड़ का जो जड़ है मजबूत है तो वो हिल सकता है लेकिन गिर नहीं सकता. Have you seen such kind of huge trees? क्या आपने कभी बड़े झाड़ को देखा है? So what happens? क्या होता है? The root goes so down. देखते हैं कि उसका जो जड़ है बहुत अंदर तक जाता है. And any storm comes, be like that. तो तूफान, अगर कोई भी तूफान आता है तो वो वैसे ही रहता है. But there are also trees whose roots doesn't go that down. यहाँ पे ऐसे बहुत सारे झाड़ भी है जिसका जो जड़ है वो अंदर तक नहीं गया.
one storm comes, it can fall और down. देखते हैं एक तूफान आता है वो गिर जाता है. How does it apply to us? ये कैसा हो जाता है? We should be rooted in the love of God. और हम जो है परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े रहना है. So rooted. बहुत अंदर से पकड़े रहना है. Amen. आमेन. In amplified version, verse 17 says, you should be deeply rooted. तो एम्पलीफाइड एक बाइबल का वर्जन है, उसमें ऐसा लिखा गया है कि आप बहुत गहराई से जड़ पकड़ना है. Meaning, there can be times when challenges come against us, इसका अर्थ ये होता है कभी कभी जिंदगी में ऐसी कसौटी आते, चुनौती आते हैं, and sometimes the enemy brings this thought in us, saying that God is not loving us. और शत्रु ऐसे विचार को हमारे मन में डालता है कि परमेश्वर आपसे देखो प्रेम नहीं करता. People may say, you've been praying for this matter for many years, no change, what happened? I think God doesn't love you. तो लोग ऐसे कहेंगे आप बहुत साल से इसके लिए दुआ कर रहे हैं, लेकिन ये इसमें कुछ परिवर्तन नहीं है, शायद परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता. Whatever comes, you must be rooted in the love of God. कुछ भी हो जाए, आप परमेश्वर के प्रेम में अपने जड़ को पकड़े रहो. And if you are rooted, nothing can shake you. अगर आप जड़ पकड़े हो तो कुछ भी आपको बदल नहीं सकता. Otherwise, one problem comes, we'll come to pastor. तो एक समस्या आएगा, नहीं तो क्या होगा, एक समस्या आएगा पर आप पासबान के पास आ He जाए. said like that, please pray for me, I'm feeling bad. तो वो मेरे लिए ऐसे कहा, मैं उसने मुझे बुरा लग रहा है, पहले दुआ करें. Oh, that auntie said like that, oh, I'm feeling bad, please pray वो for me. आंटी ने ऐसा बोला मेरे बारे में, आप मेरे लिए दुआ करें पास्टर. Nothing will shake you when you're rooted in the love of God. अगर आप परमेश्वर में, परमेश्वर के प्रेम में जड़ पकड़े हो, आपको कुछ भी हिला नहीं सकता. समझ में आ रहा है? आमेन. Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? So let us be so rooted in the love of God. और आइए हम प्रभु के प्रेम में बहुत जोर, गहराई से जड़ पकड़े. So second word used in verse 17 is built up. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि बांधे गए. Rooted, built up. बांधे गए So और जड़ पकड़े गए. we also need to be built up in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम के अंदर उन्नति भी हमें करना है. So it takes time. It's a process. ये प्रक्रिया है, इसको समय लगता है. And we need to invest time to just receive the love of God. इसमें हमें समय बिताना पड़ता है प्रभु के प्रेम में, ताकि हम प्रभु में और भी बढ़ सके. The more we spend time in prayer and fasting and spending time in worship, we are building that intimacy with God. जितना समय हम उपवास में या प्रार्थना में, बाइबल के वचन में बिताएंगे, उतना हम क्या करते हैं, प्रभु के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध को हम बढ़ाते हैं, And there are गहराई से लेके there are जाते हैं. times we take apart for fasting. और कभी कभी समय ऐसा होता है कि हम उपवास में चले जाते हैं. What happens when we fast? क्या होता है हम जब उपवास करते हैं? We are denying the things which we can take, and we are focusing that time just looking at God. तो जब उपवास करते हैं तो क्या होता है, हम उस उपहार का हम तिरस्कार करते हैं जिसे हमें खाना है, और इसका उद्देश्य एक ही होता है कि हम प्रभु की ओर अपना लक्ष्य को केंद्रित So करें. setting that time apart and just seeking God, तो ये समय होता है कि केवल और प्रभु के मुख को हम ढूंढते हैं, and we get to experience the love of God. और हम परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करते हैं. And we come to a place where Apostle Paul said, neither death nor life nor angels nor principalities nor power nor present things nor things to come nor height nor depth nor any created things can be able to separate me from the love of God. और कभी कभी ऐसा करने से ऐसे उस स्तर पे हम आ जाता है, जैसे प्रेरित पौल कहता है कि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न वर्तमान न ऊंचाई न गहराई न सामर्थ न कोई सृष्टि मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी. Amen. आमेन. Nothing in this world. कुछ भी इस संसार में कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता. Amen. We should come to that place. हम तो उस स्तर पे हमें आना है. That much love God has given to us. इतना प्रेम परमेश्वर हमसे करता है. One more verse, John chapter 17, verse 23. यहाँ पे देता है यूहन्ना इसका 23वां वचन. I in them and you in me, and that they may be made perfect in one, that the world may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. मैं उनमें और तू मुझ में सिद्ध होकर एक हो जाए, और जगत जाने कि तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा. So Jesus is now praying to the Father. यीशु मसीह अभी पिता से दुआ कर रहा है. What is he praying? Father, I pray that they would know that I in them and you in me. तो यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है कि पिता मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है. And he's also praying that they may be made perfect in one. They may be coming together as one. तो वो दोनों एक साथ में आ जाए, एक हो जाए. And that the world may know that you have sent me. And the last part is the
very exciting part, that you have loved them as you have loved me. तो ये जो अंतिम जो इसका भाग है बहुत महत्व रखता है, जैसा तुमने मुझसे प्रेम रखा है उनसे भी आपने वैसा ही प्रेम रखा है। Can you just read the last portion of that verse? क्या आप वैसे पढ़ सकते, जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। What does it mean? It means that how much Heavenly Father loves Jesus, that is the same amount of love God has loved us. जितने क्षमता में पिता ने यीशु मसीह से प्रेम किया उतने ही क्षमता से पिता ने हमसे भी प्रेम किया। Isn't that good? क्या अच्छी बात नहीं है ये? How much Heavenly Father has loved Jesus. The perfect union between Father and the Son. That is the same love, same to same. That's the love that Father has loved us. और जितना पिता ने पुत्र से प्रेम किया, जितना एकता पिता पुत्र में है, उतना ही सिद्ध प्रेम परमेश्वर ने हमसे भी, जैसा उसने किया वैसा ही उसने हमसे किया। Can we just receive it by faith? क्या आप विश्वास से इस बात को ग्रहण करेंगे? आमीन बोलो। That's an amazing love. So much of love God has loved us. अद्भुत प्रेम, बहुत सारा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है। And you are now filled with the love of God. और आप परमेश्वर के प्रेम से भर गए हो। Amen? आमीन। Right. Number 5. 5, We are sealed with the Spirit. हम पर आत्मा की मोहर लगी है। Ephesians chapter 1, verse 13 and 14. इफिसियों 1:13-14। In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा की छाप लगी, उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारे मिरास का बयाना है, ताकि उसकी महिमा की स्तुति हो। So now we are sealed with the Holy Spirit. अभी हम क्या गए, परमेश्वर की आत्मा की हम पर छाप लगी है। No, it's like a, no, you would have seen seal, right? आपको पता है छाप जिसको सील बोलते हैं हम लोग, देखा है कभी आपने? Right, seal. So when a seal is being applied, it means that the authority says this is done, this is approved, or on the other side it may say it belongs to me. तो देखो, जब हम किसी पे सील लगाते हैं या उस पे छाप लगाते हैं, उसका यह होता है कोई अधिकारी कहता है कि अब से ये मेरा है और मेरे अधीनता में रहेगा, मतलब मेरे पास रहेगा, मेरा Now, है। some of us may have seen houses being sealed कभी कभी by हम देखते हैं कि banks. किसी घर पे मोहर लगा दिया है, सील पता है ना? Now that lock is being tied and one seal would be put. हम देखते हैं कि देखो ताला मारा रहता है, उस पे कपड़ा लगाया जाता है, लाल लाल जो रंग रहता है उस पे सिक्का मार के चला जाता है। And they would put a board saying that trespassers will be persecuted. तो उसमें ऐसे लिखा है अगर कोई आएगा तो उस पे कानूनी कार्रवाई होगी। Do not enter this property. और उसमें लिखा होता है कि कोई भी इस प्रॉपर्टी में प्रवेश ना करे। You would find a lot of this in Bangalore. तो आप देखते हैं कि बेंगलुरु में बहुत सारे प्रॉपर्टी में ऐसा लिखा है। Right? What does it mean? The land or that property is now taken over by the bank or whoever is the authority. जो सील लगा उसका अर्थ होता है कि उसका जो मालिक है उसके अधिकार में वो चला गया है, जैसा सरकार हो सकती है। Nobody is allowed to touch it. ना किसी को भी अधिकार नहीं कि उस प्रॉपर्टी को टच करे। Now think about this. इसके बारे में सोचें। What does the word say? वचन क्या कहता है? You and I are sealed by the Holy Spirit. वचन क्या कहता है? तुम और हम क्या किए गए हैं? परमेश्वर के छाप Meaning, लगाई गई है। you are protected. इसका मतलब क्या है कि आप सुरक्षित है। Amen. आमीन। Now there is another angle to it. इसके दूसरा भी इसका मुख है। You were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance. Which one? उसके मोल लिए हुए छुटकारे के हमारे मिरास का बयाना है, ताकि उसकी महिमा की स्तुति हो। So Holy Spirit is the guarantee
that God will give us the promise. तो पवित्र आत्मा ये बयाना है जिससे परमेश्वर बताता है कि तुम मेरा है। So we have Holy Spirit inside of us. तो हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। God has given Holy Spirit to us पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया गया है। as a guarantee. वो क्या है? हमारी बयाना है। So let's read that again. You were sealed with the Holy Spirit of promise, who is the guarantee of our inheritance. यहाँ पे ऐसे लिखा है कि तुम्हें मोल देकर छुटकारे के हमारे मिरास का बयाना है ताकि तुम उसकी महिमा की स्तुति बनो। So Holy Spirit is the guarantee that we have received the inheritance. पवित्र आत्मा हमारा जमानत है, ये दिखाता है, दर्शाने के लिए कि हम पवित्र आत्मा पे मोहर लगाई दी गई है। Amen. आमेन। So we are sealed with the Holy Spirit. तो हमें क्या किया गया? हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगा दी गई है। Number 6, 6, we are preserved in Christ. हम मसीह में सुरक्षित हैं। Jude chapter 1 verse 1. यहूदा 1:1। Jude, a bond servant of Jesus Christ, a brother of James, to those who are called, sanctified by God the Father, and preserved in Jesus Christ. यहूदा की ओर से यीशु मसीह का जो दास और याकूब का भाई, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है। So we are called and preserved in Christ Jesus. हमें बुलाया गया है और यीशु मसीह में हम सुरक्षित है। So preserve means to attend carefully, to protect, to cover. तो सुरक्षित का अर्थ है कि हमें सुरक्षित रखा गया है, संरक्षण के साथ रखा गया है। And the word says you are preserved in Christ. तो बाइबल का वचन कहता है कि आप यीशु मसीह में सुरक्षित है। So if you could please turn to Jude chapter 1. हम Same देखते हैं chapter. यहूदा 1 अध्याय। This is not in the notes. You can go to your आपके कॉपी में नहीं है, लेकिन अब verse 24. 1:24। इसलिए कि अपने आप को देख कर चलता तुरंत भूल जा नहीं आपको। Jude 1:24. So he is able, the word says, God is able to keep you from stumbling. तो परमेश्वर आपको गिरने से बचाता है। Can we just believe this word? क्या आप लोग इस वचन पे विश्वास करेंगे? That God is able to keep us from stumbling. परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचाता है। There are things in the world which can cause temptation, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज है जो हमें परीक्षा में लाती है, which can pull us to one direction or any directions. तो हमें किसी स्तर पे वो लेके जाती है, किसी But the- दिशा में हमें लेके जाती है। But the word says he is able to keep you from stumbling. लेकिन वचन कहता है कि वह हमें ठोकर खाने से बचाता है। So the root word here, stumbling, it actually means about falling. तो यहाँ पे इसका जो वचन है ठोकर का, जो गिरने के बारे में बताता है। So we may even stumble, कभी कभी हम ठोकर खाते हैं, but we are protected that we may not fall. लेकिन हम बचाए जा चुके हैं। Can we believe that? क्या आप विश्वास करेंगे इस बात पर? So we are protected. हम लोग सुरक्षित हैं। And the next part says, दूसरा भाग ऐसा now to कहता him है, who is able to keep us from stumbling and to present you faultless before the presence of glory. और यहाँ पे ऐसा कहता है, महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा करता है। So God, our Lord Jesus Christ is doing something परमेश्वर कुछ कर रहा है, that he is preparing us to present us before the Father without any fault. तो यीशु मसीह ऐसा कुछ कर रहा है, वो हमें तैयार कर रहा है कि हम पिता के सामने निर्दोष खड़े रह सके। So you're preserved आप सुरक्षित है, and God is still preparing you परमेश्वर फिर भी आपको तैयार कर रहा है to present us before the Father with exceeding joy. ताकि मग्न के साथ में पिता के सामने आपको निर्दोष प्रस्तुत कर सके। Now I like to think like this. मैं चाहता हूँ कि इस तरह सोचे आप। When we give somebody a birthday gift, कभी कभी हम बर्थडे का उपहार किसी को देते हैं, we go to a shop, we purchase it and we tell them, hey, can you gift wrap this? हम कभी कभी कुछ लेते हैं बर्थडे गिफ्ट, तो हम क्या करते हैं, उपहार लेते हैं और कहते हैं क्या इसको अच्छे जो कागज में लपेटेंगे आप। And sometimes they'll put a good paper to cover it and sometimes they'll put a ribbon over it.
कभी कभी हम देखते हैं कि उस पे पेपर अच्छे से मतलब डिजाइन वाला पेपर लगाया जाता है, उस पे बाद में रिबन बांधा जाता है। And when we give, we feel happy, they feel happy. जब हम उनको देते हैं तो हम भी खुश होते हैं और लेने वाला भी खुश होता है। And I choose to think like this, that Jesus is wrapping me. और मैं ऐसे सोचता हूँ कि परमेश्वर मुझे बांध रहा है, कागज की तरह लपेट रहा है, And very nicely packed, तो बहुत अच्छे से मुझे पैकिंग कर रहा है, very nicely tied with ribbon तो मुझे बहुत अच्छे से वो पैकिंग कर रहा है, रिबन बांध रहा है, to present me faultless before the Father. ताकि परमेश्वर के सामने मुझे निर्दोषता में प्रस्तुत कर सके। Hallelujah. हालेलुया, He's working. वो कार्य कर रहा है। So when he is doing that, he may Jab- also remove some unwanted stickers. जब वो कर रहा है कुछ जो हमारे होना नहीं चाहिए उसको भी वो निकाल रहा है। He presents us before the Father without fault. पिता के सामने हमें निर्दोष प्रस्तुत कर रहा है, So he is able to do it, so we trust in him. तो वो ऐसा करने के लिए सक्षम है और हम उस पर विश्वास करते हैं। And Jude starts with preserving, Jesus preserving us, and ends with Jesus preserving us. तो यहूदा शुरुआत भी हमारे सुरक्षता से करता है और अंत भी हमारे सुरक्षता से ही करता है। So keep your hands on your heart and say, I am preserved in Christ. अपने हृदय को अपने हाथ पर रखिए कि यीशु मसीह में मैं सुरक्षित हूँ। 7. 7वां, We are established in him. उसमें दृढ़ किए जाए। The word says 2 Corinthians 1:21. Now he who establishes us with you in Christ and has anointed us is God. तो 1:21 में देखते हैं कि क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मृत्यु के द्वारा मरे में पुनरुत्थान भी आ गया। I think it is. No. Yeah, it is. Difference. Yeah. So the word says, he who establishes us with you in Christ, Let me go there. right, is God. Meaning God establishes us in Christ. इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें स्थापित करता है। Meaning he stabilizes us. इसका मतलब हमें स्थिर करता है। Can I read? He helps us to stand strong. वो हमें मदद करता है ताकि सुरक्षित हमें reference is wrong, you have to tell me. Okay. In Hindi, हिंदी में जो 10 का 7 है, दूसरा कुरिन्ती 1:21, तो उसका रेफरेंस थोड़ा चुक चुका है, तो आप लोग उसे लिख के रखे। वो वचन वो नहीं, जो लिखा है वो नहीं कहता। तो यहाँ पे लिखा, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए कि जो तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है, जिसने हमें अभिषेक के वही परमेश्वर है। yeah. हमें दृढ़ किया है वही परमेश्वर, राइट। Okay. So he is the one who establishes us. ये वो जो है जो हमें दृढ़ करता So है, he enables us to stand strong in the word of God. वो हमें योग्य बनाता है कि परमेश्वर के वचन में हम स्थिर रहे, दृढ़ रहे। He enables us to be faithful in the things of God. तो वो हमें योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के कार्य में हम सिद्ध रहे। He makes us strong. वो हमें दृढ़ बनाता He है, stabilizes us. वो हमें स्थिर करता है। He doesn't allow your foot to be moved. तो वो हमें वो ये इसकी आज्ञा देते हैं ताकि हम फिसले। And that's what the Lord is doing. ये वो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। All right. Now, verse number 8. देखते हैं कि 8वां We are part of an eternal purpose. सनातन योजना का भाग है हम। God has a great plan for all of us. परमेश्वर हमारे प्रति, परमेश्वर के पास हमारे प्रति बड़ी योजना है। And in his mind, he has a great plan for everybody in this world. तो उसके पास हर एक के लिए, इस दुनिया में जितने भी लोग, उनके लिए बड़ी योजना है। So there is an individual plan for our lives, and God has a master plan. तो यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का एक बड़ा प्लान है, उत्तम योजना है, और व्यक्तिगत योजना भी हमारे लिए। And he included us in his master plan. तो और उसके जो खास नियोजन है उसके अंदर हमारा भी उल्लेख किया गया So है। all of us are now part of the master plan of God. और हर कोई परमेश्वर की जो मुख्य योजना है उसका सहभागी है हम लोग। And we also have our own individual plans. और उसके साथ में हमारा व्यक्तिगत योजना भी परमेश्वर के पास है। So we should be grateful that God counted us in his master plan. हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने उसके मुख्य योजना में हमारा समावेश किया है। Number 9, 9, the wisdom of God. परमेश्वर का ज्ञान। We'll read the second one, Colossians chapter 2 verse 3. हम कोलोसिये 2:3 पढ़ेंगे इसमें।
in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। So Jesus, we invited Jesus. Jesus came into our lives. यीशु मसीह हमारे जीवन में आया And the word says, in him are hidden treasures of wisdom and knowledge. और उसके अंदर हम छिपे हैं। So because Jesus is in us, we have access to the wisdom and knowledge of तो God. हम देखते हैं कि यीशु मसीह के अंदर हमें, इसलिए हम लोग के पास प्रवेश करने के लिए बुद्धि और ज्ञान में प्रवेश करने का अधिकार है। All the wisdom of God is Parame- in Christ Jesus. परमेश्वर का जो जितने भी ज्ञान है वो यीशु मसीह में है। Be it regarding economics, be it regarding biology, be it regarding theology, whichever ology it is, God knows. कौन सा भी ओलॉजी है, जो भी शिक्षा है, जितना भी ज्ञान है जो यीशु मसीह में है, यीशु मसीह में है। And Jesus is in us, यीशु मसीह हमारे अंदर है, meaning we have access to this. इसका अर्थ ये है कि हम प्रवेश कर सकते हैं। You have access, meaning you can access that, you can use that. तो इसका अर्थ है कि आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। So some of us, maybe you are students, and sometimes when you have a lot of things to study, आप एक विद्यार्थी हो और आपके पास बहुत पढ़ाई करने का बोझ हो उस पर, and you feel like the textbooks are standing like a mountain, अगर आप जब किताब को देखते हैं ऐसा लगता है किताब बहुत बड़ी है, कैसे पढ़े हम, go to this verse. तो आप इस वचन की ओर What जाएंगे। does this word say? ये वचन क्या कहता है? In whom are hidden treasures of wisdom and knowledge. और उसमें क्या है? बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छुपे हुए हैं। So in Christ Jesus is full of wisdom and knowledge. और यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान का पूरा भंडार है। Now where is Jesus? यीशु मसीह किधर है? So if treasures of wisdom and knowledge is in Jesus and Jesus is in us, then we have access. तो बुद्धि और ज्ञान का भंडार यीशु मसीह में, यीशु मसीह हमारे अंदर है, Then we have access. We can access. और हम लोग प्रवेश कर सकते हैं, We can use it. हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। Number 10. 10 The fullness of God. परमेश्वर की भरपूरी। The fullness of God talks about the divine nature of God that God has imparted to us. तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर का भरपूरी वो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है। Because it is now in Jesus and it is now in Christ and the Christ is in us. तो देखते हैं कि वो यीशु मसीह में और यीशु मसीह हमारे अंदर है। So Colossians 1:19, for it pleased the Father that in him all the fullness should dwell. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता से वास करे। So in Jesus is the fullness of the Father. और यीशु मसीह में पूरी परिपूर्णता है। And then in Colossians chapter 2 verse 9 and 10 we read that we are complete in him. हम देखते हैं कि हम उसमें भरपूर हो गए हैं। So the fullness of God is in Jesus and Jesus is in us. He pours out his fullness. The nature of God is now imparted to us. परमेश्वर की सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में और यीशु हमारे अंदर है, इसलिए हम भी उसके अंदर परिपूर्ण हैं। The very life of Jesus with which he lived on this earth is now in us. और यीशु मसीह का जो जीवन था, व्यक्तिगत जीवन था, जो पृथ्वी पे था, वही जीवन हमारे अंदर कार्य कर रहा है। So we can walk like Jesus walked. We can heal like Jesus healed. We can have compassion towards people as Jesus had. और यीशु मसीह की तरह हम भी चल सकते हैं, यीशु मसीह की तरह हम भी दया कर सकते हैं, यीशु मसीह की तरह हम भी चमत्कार कर सकते हैं। And Bible says, out of his fullness we have received grace upon grace. और उसके परिपूर्णता के वजह से हम अनुग्रह पे अनुग्रह प्राप्त कर रहे हैं। And we are being filled up or we are complete in him because of the fullness. And from that fullness we receive grace. हम उसमें परिपूर्णता है, उस परिपूर्ण के द्वारा हम पे अनुग्रह प्राप्त हुआ है। Are we okay? क्या आपको समझ में आ रहा है? Yes. Verse number 11. 11 Yes to all promises. सारी प्रतिज्ञा के लिए हाँ। 2 Corinthians 1:19 and 20. पहला दूसरा कुरिन्ती 1:19-20 For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me, Silvanus and Timothy, was not yes and no, but in him was yes. For 20. For all the promises of God in him are yes, and in him amen, to the glory of God through us. क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिल्वानुस और तिमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ नहीं दोनों नहीं थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ हुई। So God said, God is not the one who changes his word in between. परमेश्वर वो नहीं है जो अपने वचन से बदलता है। He doesn't say, okay, no, that was a mistake. I said in some hurry. तो वो ये नहीं कहता कि अरे मैं उस दिन ऐसा बोल दिया, ऐसा करके परमेश्वर वचन नहीं बदलता। I didn't think before saying. No, he won't say any of those. तो मुझे पता है कि वो ऐसा कुछ बात नहीं कर सकता। Whatever he says, he knows and he will fulfill.
और उसको पता है कि वो क्या कह रहा है और अपने वचन को पूरा करता है। Shall we look at verse 20 closely? तो हम देखते हैं 20वां वचन को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। For all the promises of God परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है in him are yes. और वो सब उसी में हाँ है। So how many promises? No matter in NIV version, any of us having NIV version? NIV it is written, yeah. The verse says, no matter how many promises God has made. किसी के पास NIV वर्जन है तो उसमें देख सकता है चाहे कुछ कोई भी अभी प्रतिज्ञा क्यों ना हो। So 2 Corinthians 1:20. दूसरा कुरिन्ती 1:20। The word says, no matter how many promises God has made. तो इसका अर्थ ये है कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर जितने भी प्रतिज्ञा है परमेश्वर For की, all the promises of God सर में परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञा है in him are और yes, उसमें हाँ है and in him amen, और उसमें हाँ ही है to the glory of God through कि us. ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जरिए So हो he सके। fulfills the promises for his glory. तो परमेश्वर अपने वचन को पूर्ति करता है ताकि उसकी महिमा को प्रकट कर सके। Because it is not good for God to change his word. तो ये परमेश्वर के लिए भाता नहीं है कि अपने वचन से फेर जाए, So he always keeps his word. वो हमेशा अपने वचन को रखता है, He is an unchanging God. वो कभी बदलता नहीं है। For all the promises of God in him are yes, and in him amen, और जितने भी to the परमेश्वर glory की of God through Christ Jesus. जितने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है उसमें हाँ है और उसमें हाँ ही हाँ है और हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। Did you learn this? क्या आपको समझ में आया? 2 Corinthians 1:20. दूसरा कुरिन्ती 1:20। This is your verse for today. आज का ये स्मरणीय वचन है आपके लिए। Can we try reading this in Hindi, please? तो एक बार हम हिंदी में पढ़ेंगे इसे। Yes. Let's try to learn this. For all the promises of God, in him are yes, in him amen, और to the glory of God through us. परमेश्वर के सारे वचन उसमें हाँ है, उसमें हाँ है ताकि हमारे जरिए उसकी महिमा प्रकट हो। Come on, can you try? Anybody? कोई बोल सकता है? For all the promises of God, in him are yes, in him amen, to the glory of God through us. परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है सब उसमें हाँ है, उसके साथ है, इसलिए उसके द्वारा हम भी उसके द्वारा हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। For all the promises of God, in him are yes, in him amen, to the glory of God through us. परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी है और हमारे द्वारा उसकी महिमा हो। Okay, who wants to try? कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। Hello. You're here, no? क्या आप यहीं पर हैं? Okay, okay. For all the promises of God, in him are yes, in him amen, through the glory of God, to the glory of God through us. परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है सब उसी में हाँ है और उसके साथ इसी के द्वारा आमीन भी हुई है। Want to try? No trying. Anyone? कोई और Yes, बोलना चाहता yes. है? Ah. Ah. Ah, done. Okay. Anyone else? Thank you. Anyone else? Try. All these 5 days, anybody has not tried? कोई और व्यक्ति जो इस 5 दिनों में अभी तक नहीं बोला तो वो बोल सकता है, वो कोशिश कर सकता है। Very good, very good. Thank you. बहुत अच्छे। The sister near to the sister? Yes. आपके बाजू में जो आप बोल सकते हैं। Try. She'll help you or we'll help you. कोशिश करें।
She wanted that. Thank you. Yes. Yes, thank you. All right, anybody wants to try in English? Anybody online would like to try First Corinthians, 2 Corinthians 1:20? किसी इंग्लिश में बोलना है, ऑनलाइन भी बोल सकता है, किसको बोलना, अगर अगर कोई बोलना चाहता है तो। Philip, brother, Yes, brother. you usually learn all the verses very fast. Okay. Okay. 2 Corinthians 1:20. For all the promises in him are yes, and in him are amen. For the Glory of God. for the glory of us. for the glory of through us. Yes. Thank you. Yes, thank you. Thank you so much. Thank you. All right, anybody else here wants to try? In English, it is quite easy. Yeah. You can sit, no problem. Yeah. NIV? Amplified. Okay. Anyone else? कोई और you want to say? Try. Yes, thank you. So the word says, for all the promise of God in Him are yes. अब So यहाँ God, for God, He says yes to this. तो जितने भी प्रतिज्ञा परमेश्वर में सारी हाँ है और आमेन है, और वो अपने वचन पे हाँ ही कहता है। Amen. आमेन। And there is also another way of looking at it, and we see this in some other translations, that God says amen to all the promises, and we say yes to those और promises. कुछ ऐसे भाषांतर में भी लिखा गया है अलग अलग वर्जन के अंदर, उसमें ऐसे लिखा गया कि परमेश्वर अपने प्रॉमिस के अपने जो अभिवचन के प्रति प्रतिज्ञा के प्रति हाँ बोलता है और हम उसके प्रति आमीन कहते हैं। So meaning God says this is approved, we say yes and receive it. जब परमेश्वर कहता है ये आपको दिया गया है तो हम कहते हैं हाँ ये दिया गया है। All right, number 12. 12 No more blindness in Christ. अब अंधापन नहीं। So because we are in Christ Jesus, the veil is now taken off. We can see things clearly. अब कोई भी अंधापन नहीं, जिस तरह मसीह में हम है उस तरह से हमारी आंखों से पर्दा हटा दिया गया है ताकि हम स्पष्ट रूप से देख सके। Many times when we read the prophecies of the old covenant, we may not understand it fully if we are just looking at the old covenant prophecies. और कभी-कभी ऐसा होता है कि जब जुना नियम में हम देखते हैं कुछ भविष्यवाणी को, तभी कभी केवल हम वचन को पढ़ते हैं, हम समझ नहीं पाते कि किसके बारे में लिखा गया है। But then when we study that with the new covenant, we understand that though this is fulfilled in Jesus, this is what the meaning was. So the veil is now removed and we can understand things better. हम देखते हैं कि जब हम नया नियम में उस नया नियम की किताब को जब पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि जुना नियम में जो भविष्यवाणी लिखा गया था वो यीशु के बारे में, वो पर्दा अभी हटा दिया गया। अभी हम स्पष्ट रूप से हर एक भविष्यवाणी को ठीक रीति से हम देख सकते हैं। Right, number 13. 13 We have simplicity in Christ. मसीह में हमारे सीधाई। We have, which means we have honesty before God. We don't have to pretend anything. तो अभी हमको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं, हम सरलता में, ये खराईता में हम चलते हैं। And Christian life is simple. We walk by faith, not by sight. तो हम मसीह जीवन एक सरल जीवन है, हम विश्वास से चलते, देखी बातों से नहीं। So Christian life becomes interesting because every day is a life of faith. मसीह जीवन रुचिकर जीवन है क्योंकि हर दिन हमें विश्वास से चलना पड़ता है। And many times we may sometimes, not many times. So sometimes we may lack a few things in life, but still we live by faith and needs are met. कभी-कभी कुछ बातों की हमारे जीवन में कमतरता होता है, लेकिन वो आगे जाके पूर्ण हो जाती है। We simply walk by faith. क्योंकि हम विश्वास से हम चलते हैं। Number 14. 14 We are inheritor of the Abrahamic covenant. अब्राहम की वाचा के वारिस। So in Galatians chapter 3, गलतियों के तीसरा अध्याय, we learned yesterday when we spoke about redemption and being set free. तो हम देखते हैं कि हमें स्वतंत्रता किया गया छुटकारा देकर। So we said that Jesus became a curse, and because of that we are now free from the curse of the law. और हमने देखा कि व्यवस्था के श्राप से आजाद किया गया, इसलिए हम श्राप से अभी मुक्त है। And the next part says
because we are free from the law, we have been given the blessings of Abraham. और उसका दूसरे भाग में ऐसे कहा गया है कि व्यवस्था के श्रापों से मैं छुड़ा गया है, इसलिए अब्राम के आशीषों के हम वारिस ठहरे। So, in Christ Jesus, we have received whatever God blessed Abraham with. यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ भी आशीष परमेश्वर ने अब्राम को दिया, यीशु मसीह के द्वारा वो हमें प्राप्त हुआ है। Can we just read that, please? Galatians chapter 3, verse 13 onwards. हम पढ़ेंगे गलतियों के किताब इसका 3:13 सुन। गलती 3:13। Anybody would like to read Galatians chapter 3, verse गलती 3:13। 13 and 14? Yeah. So the word says, because Jesus became a curse, वचन कहता है कि यीशु मसीह श्रापित बना, we are redeemed from the curse, and now we have been given the blessings of Abraham. हम व्यवस्था की श्रापों से छुड़ा गए और अब अब्राम की आशीषों के वारिस ठहरे हम लोग। And also we continue to read verse 16, 16, 17, and also verse 29, which is there in the notes. And that tells us about the fact that we have the blessings of Abraham. और ये वचन हमें सिखाता है, यह बताता है कि हम इस प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राम के आशीषों के वारिस ठहरे। How many of us remember the blessing of Abraham? कितने लोगों को पता है अब्राम के आशीष हैं? Anything The you would like promise to to try? Holy Spirit. Right. He said, I will bless him and I will increase, I'll bless you and I'll increase you. And there were many blessings, especially in chapter 12. But also when you continue to study chapter 12, chapter 15, chapter 17, every time God was encountering with Abraham, he was giving him promises. तो जब जब परमेश्वर अब्राम से मिलता था, जैसे कि 12, 13, 14, 15 अध्याय उत्पत्ति का हम देखते हैं कि जब जब परमेश्वर से मिलता था, परमेश्वर ने उसको प्रतिज्ञा से आशीष किया। So if you look at your notes, you would find it is written there. या अगर आपके पास नोट्स है तो उसमें देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है। The word says, blessing in all things, in all areas of life. सब बातों में आशीष है, जीवन के सभी क्षेत्रों में। God promised him, I will bless you in everything. When you come inside, you'll be blessed. People who bless us, you will be blessed. All of that blessings. परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि जब तू आएगा जाएगा तुझे आशीष, जो तुझे आशीष देंगे उससे भी मैं आशीष दूंगा। Right? Blessed in all things, all areas of life. तो और परमेश्वर सब बातों में तुमको आशीष करेगा। And another blessing that God gave Abraham was blessed to be a blessing to nations. राष्ट्रों के लिए आशीष बनने हेतु आशीष। God said people would be blessed because of you. लोग आपसे आशीष हो गए ताकि आप आशीषित हैं। Meaning you would be blessed so much that you would be able to give to others. आप इतने आशीषित होंगे ताकि आप दूसरों को आशीष कर सके। Number 3, तीसरा, righteousness by faith. विश्वास से धार्मिकता। And the Bible says Abraham believed in God, that was accounted to him as righteousness. अब बाइबल ऐसा हमें सिखाता है जब अब्राहम ने विश्वास किया तो वो गिना गया उसकी धार्मिकता। And in James chapter 2 verse 23 we read he was called as the friend of God. So he had a friendship with God. हम देखते हैं यागों की किताब इसका दूसरा अध्याय 23 वचन में ऐसे लिखा गया है कि जब उसने वो अब्राहम परमेश्वर का मित्र करके गिना गया। And again in his life what we see is God gave him victory over his enemies. तो हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में उसने अब्राहम को उसके शत्रु पे परमेश्वर ने विजय दिया। So all of these blessings are now given to each one of us as well. सभी आशीषें परमेश्वर ने हमें दी है उसके द्वारा। So whatever God gave Abraham is now transferred to us. तो जो कुछ भी अब्राहम को दिया गया वो हम पे जारी किया गया। Blessed in all things, all areas of life. उसने सब बातों को आशीष, सब क्षेत्र में आशीष दिया। Blessed to be a blessing to nations. राष्ट्रों के लिए आशीष बनने का आशीष दिया। Righteousness by faith. विश्वास से धार्मिकता का। Friendship with God. परमेश्वर के साथ मित्रता। Victory over enemies. शत्रु पर विजय पाने। I mean, there could be more, but these are the main ones. और भी है लेकिन ये बहुत मुख्य है। So we can walk in this. हम इसमें चल सकते हैं। Because now we have become inheritor of the Abrahamic covenant, Abrahamic blessings. तो हम लोग अब्राहम की प्रतिज्ञा में जुड़ चुके, अब्राहम के वारिस ठहर चुके हैं। Number 15. 15, Enabling grace. सामर्थ देने वाला अनुग्रह। The word says, 2 Timothy 2:1, you therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि पुत्र तो उस अनुग्रह में जो यीशु मसीह में है बलवंत हो जा। So means
God has given grace to each one of us. इसका मतलब यही कि परमेश्वर हर एक को अपना अनुग्रह दिया है. One of the meaning of the word grace is is divine enablement. God enables us. यहाँ पे एक अनुग्रह का अर्थ ये होता है कि परमेश्वर की ओर से हमें सक्षम बनाना. And this is interesting. Okay, please listen to this 1 minute. तो एक मिनट के लिए सुनिए हमारी बात. God says, I am giving you grace. परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें अनुग्रह देता हूँ. Or you can say, you have grace in Christ. तो वो कहता है कि यीशु मसीह में आपका अनुग्रह Now मिले. imagine you are starting a ministry. आप सोचो कि आप एक सेवकाई की शुरुआत कर रहे हो. Deep inside your heart, you know that God has called you for this. आपके हृदय में गहराई से आप जानते हो कि परमेश्वर ने इस बात के लिए मुझे बुलाया है. But naturally, when we look at ourselves, we don't feel we are good enough, or we don't feel we have enough skills and talents for हम this. देखते हैं वास्तविक तक में ऐसा कोई कौशल लेने जिससे मैं सेवकाई कर सकूं. And especially this happens when you are ministering to people who are elder to you. कभी कभी ऐसा होता है, ये विशेष करके आमतौर पर ऐसा होता है कि जब आप अपने से बड़ों के बीच में सेवकाई करते हो. Naturally, we feel, no, I am young. कभी कभी हमको लगता है कि मैं किशोर हूँ. Now, will they listen to me? क्या वो मुझे सुनेंगे? Now, how can I? I hope you understood. There are challenges we face like that. मैं आशा करता हूँ आप समझ चुके हो और जीवन में सेवकाई करने में ऐसी कसौटी आती है. But let me tell you, the word says you have enabling grace. लेकिन मैं तुमको कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर का सक्षम होने वाला अनुग्रह है. God enables you. परमेश्वर आपको सक्षम बनाता So है. tell the person sitting next to you, God enables you with His grace. तो जो बाजू में उसको कहा परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपको सक्षम बनाता है. The things you are naturally not able to do with your skills and talents, नैसर्गिक रीति से आप जो नहीं कर सकते, आपके पास वो कौशल नहीं है, God enables us to do. परमेश्वर आपको सक्षम बनाता है ताकि आप कर सके. 1 minute testimony. 1 मिनट का साक्षी. When we went to Mangalore to minister and serve the people there, जब हम मैंगलोर गए थे वहां पे सेवकाई करने के लिए, we had a very less number of young people तो उस समय पे बहुत कम लोग किशोर थे हमारे पास and a lot of elderly people. और वहां पे बहुत सारे बुजुर्ग थे. Even now, our church has got so many people who are elder to us. तो अभी भी हमारे चर्च में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुजुर्ग हैं मुझसे. I don't know, uncles and aunties loves us. They keep coming. More uncles and aunties come. तो आंटी और अंकल बहुत सारे लोग आते रहते हैं. And initially we were like, God, we are so young. शुरुआत में बोलते हैं परमेश्वर हम कितने जवान हैं. Young in sense, compared to them, right? तो There are young people. उसके तुलना में हम कह रहे हैं कि वहां पे कोई जवान लोग भी हैं. But God started enabling us. परमेश्वर हमें सक्षम बनाने का शुरू किया. We were able to serve them. We are able to serve them. तो हम लोग उनको सेवकाई करने में सक्षम बने. Now there are a lot of uncles and aunties. वहां पे बहुत सारे अंकल आंटी आए. And God gives us that grace to परमेश्वर ने minister. हमें अनुग्रह किया ताकि हम उनकी सेवकाई कर सके. Amen. आमेन. And it is not our skills. ये हमारा कौशल्य नहीं है. It is not our talents or grace. ये No. हमारा कौशल्य हमारा हिसाब किताब नहीं है. For at that moment, what is needed, God will give. और जो चाहिए उस समय परमेश्वर वो देगा आपको. You want to serve among young people? God will give you that grace. अगर आप जवान के बीच में सेवा करनी चाहिए तो परमेश्वर वो हिसाब से आपको अनुग्रह देगा. This grace enables us. ये अनुग्रह आपको सक्षम बनाता The है. things that you are not naturally able to do, you are able to do because grace. आप जो नैसर्गिक तौर से नहीं कर सकते वो परमेश्वर के अनुग्रह से आप कर सकते हो. Because ultimately it is God's work. क्योंकि परमेश्वर का आखिरकार ये परमेश्वर का कार्य है. And when we are submissive to God, He pours out His grace. जब हम परमेश्वर के अधीनता में जाते हैं वो अपने अनुग्रह को हम पर उंडेलता है. Amen. आमेन. Right. We have enabling grace. हमारे पर अनुग्रह वाला सामर्थ्य, अनुग्रह सक्षम वाला अनुग्रह है. And finally, the resurrection. लास्ट में देखते हैं पुनरुत्थान. It means, I think we discussed this already. शायद हमने इस पर चर्चा भी की. हमने We will be resurrected when the Lord returns. हम लोग जीवित जिलाए जाएंगे जब परमेश्वर आएगा. The dead in Christ will rise first. जो मसीह में मरे हैं वो पहले जिलाए And जाएंगे. every one of us who is here, we would be transformed within a twinkling और of an जितने भी eye. लोग यहाँ पर है वो परिवर्तन किए जाएंगे. And even if we die, this is the hope that we have a promise of life, we would be resurrected. अगर हम मर भी जाते हो तो हमारे पास अभिवचन है कि परमेश्वर की महिमा में जीवन हमारे अंदर कार्य कर रही है. And we would be resurrected with a new body.
तो हम लोग का जो पुनरुत्थान होगा एक नया शरीर के साथ So पुनरुत्थान the होगा। promise of resurrection is also in Christ. तो परमेश्वर का जो पुनरुत्थान का जो अभिवचन है वो भी मसीह में हमें मिलता है। Did you all hear this? आपको सबको मिला ये? I know this chapter was quite lengthy, तो हमको पता है कि ये बहुत बड़ा है ये वचन। but I hope you understood something. There are 16 things we learned. तो हमने 16 बातों को इसमें हमने सीखा। So we'll just run through each of it. हम लोग एक एक करके जाएंगे इसमें। We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। We have the promise of life. हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। We are joined heirs with Christ. हम परमेश्वर के संगे वारिस है। We have the love of God in Christ. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर है। We are sealed with the Spirit. आत्मा की छाप लगी है। We are preserved in Christ. मसीह में हम सुरक्षित हैं। We are established in Him. उसमें हम दृढ़ किए गए हैं। We are part of an eternal purpose. मसीह में हम सुरक्षित हैं। उसके बाद एक सनातन Okay. सनातन योजना का भाग है। And we have the wisdom of God. हमारे पास परमेश्वर का ज्ञान है। From the fullness of God, we receive grace. परमेश्वर की भरपूरी है। We have all the promises are said yes to us. सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए हाँ है। No more blindness. अभी अंधापन नहीं है। We have simplicity in Christ. मसीह में हम सीधाई है। We are inheritor of Abrahamic covenant. अब्राहम के वाचा के हम वारिस है। Enabling grace we have. सामर्थ देने वाला अनुग्रह। And we have the promise of resurrection. और अब हमारे पास पुनरुत्थान का भी वचन है। Okay? All right, let's go for a break and आइए हम विराम में जाएंगे। we'll finish the next. आगे बात।